हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हो। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अच्छी तरीके से पढ़ाई भी कर रहे होंगे। तो चलिए आज हम क्वेश्चन नंबर 7 पढ़ते हैं। दूरसंचार के देखो फ्रेंड्स, ये सारे जो क्वेश्चंस हैं ना वो बहुत थोड़े लॉन्ग टाइप हैं, तो टाइम ज़्यादा लग जाता है, लेकिन समझ में बहुत अच्छे तरीके से आएगा क्योंकि मैं बहुत अच्छे तरीके से खोल करके पढ़ाती हूँ। और अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन बजा करके आने वाली नोटिफिकेशन के लिए रेडी हो जाइए, ठीक है। तो और लाइक भी कीजिए, कमेंट भी कीजिए, इससे मुझे पता चलेगा कि मेरी पढ़ाई कैसी चल रही है और आपकी भी, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 7 है कि दूर संचार के प्रमुख साधनों का वर्णन कीजिए अथवा आधुनिक जनसंचार माध्यमों पर विस्तृत प्रकाश डालिए अथवा विभिन्न दूर संचार माध्यमों की उपयोगिता का संक्षिप्त उल्लेख कीजिए अथवा नवीन संचार माध्यमों का संक्षिप्त परिचय देते हुए उनकी उपयोगिता पर प्रकाश डालिए अथवा जनसंचार माध्यमों के विभिन्न स्वरूपों का पर प्रकाश डालिए, ठीक है। तो ये जितने भी अथवा में क्वेश्चन है, इन सब में से कोई भी एक क्वेश्चन आए, लेकिन आंसर यही होगा जो अभी हम पढ़ेंगे, ठीक है। क्या है कि आंसर क्या है कि अंग्रेजी शब्द टेली कम्युनिकेशन का हिंदी पर्याय है, ठीक है। दूर संचार मतलब टेली कम्युनिकेशन जो है, टेली कम्युनिकेशन मतलब दूर संचार मतलब टेलीफोन से जो हम लोग बात करते हैं, टेली कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन मतलब हो गया बातचीत करना, हाँ, और टेली मतलब हो गया फोन, तो दूर संचार, ठीक है, इसका मतलब ये हो गया, जिसका अर्थ होता है दूरस्थ स्थानों तक संदेशों का आदान प्रदान। मतलब हम लोग क्या करते हैं, फोन से किसी भी दूर बैठे इंसान से बात कर रहे होते हैं, ठीक है ना। तो हम बात कर करके अपने विचारों का क्या करते हैं, या अपने संदेशों का, कोई न्यूज़ देना हो या कोई बातचीत करना हो, तो उसका हम लोग क्या करते हैं, आदान प्रदान करते हैं, अपने भावनाओं का, अपने विचारों का, ठीक है। संचार प्रौद्योगिकी के विकास ने संपूर्ण विश्व को छोटा कर दिया है। समूचा संसार मानो एक सूत्र में बंध गया। नहीं लगता है कि जैसे कि कोई विदेश में भी है तो भी हम लोग क्या करते हैं, फोन में वीडियो कॉल पे आराम से उनको देख कर करके बातचीत कर लेते हैं, ठीक है। तो ऐसा नहीं लगता है कि कोई बहुत दूर हमसे है, हमारे जो भी भाई बहन, तो ये लोग दूर हैं, नहीं, ऐसा लगता है कि पास में ही है। और इसने इस तरह से क्या हो गया है, दूर संचार के माध्यम से ये संसार बहुत छोटा महसूस होता है कि बस सब लोग पास में है, इसलिए, ठीक है, और सब लोग एक सूत्र में बंध गए हैं, ठीक है। इस संसार की विशेषता है कि लोग दूर हो या पास हमेशा एक दूसरे के नजदीक ही अपने को पाते हैं। एक प्रौद्योगिकी के विकास के कारण ही आज समूचा विश्व पलक झपकते ही एक कोने से दूसरे कोने तक अपना संपर्क स्थापित कर लेता है ना। फोन के ही जरिए, वीडियो कॉल के जरिए, मतलब पलक झपका नहीं कि बस एक दूसरे से अपने जो है कि बातों का, विचारों का आदान प्रदान कर लेता है। विश्व को किसी भी स्थान पर कोई भी घटना घटे, हमें तुरंत पूरी सूचना प्राप्त हो जाती है। अब क्या हो गया, पहले इस क्वेश्चन में जो हम पढ़े थे कि किस तरह से दूरदर्शन धीरे धीरे करके आगे बढ़ा, जिससे कि पहले हम लोगों को कोई न्यूज़ तो मिलता नहीं था, हम लोग रेडियो पर सुनते थे और उसमें भी बहुत दिक्कत से ये न्यूज़ जो है कि पहुंचाया जाता था। फिर अब ये जो है दूर संचार के माध्यम से हम लोग जो है कि कहीं पर का भी न्यूज़ हो, जैसे होता है तुरंत जो है कि हम लोगों को न्यूज़ टीवी पर मिल जाता है, न्यूज़ चैनल पे मिल जाता है, इंटरनेट पे आ जाता है। आजकल तो इंटरनेट का ज़माना है, कोई भी न्यूज़ हो जाता है तुरंत वायरल हो जाता है। तो ये कितना फास्ट हो गया है और बहुत मतलब कि तुरंत हम लोगों को समाचार, किसी भी तरह का न्यूज़ मिलने के लिए हम लोग जो है कि कोई भी न्यूज़ कहीं पर भी, कहीं का भी हो, हम लोग घर बैठे देख लेते हैं, पता चल जाता है, ठीक है। तो ये सब चीज़ क्या है, दूर संचार के फायदे हैं, ठीक है। अब है कि आज समूचा विश्व, मतलब ये तो हो गया था, विश्व के किसी भी स्थान पर कोई भी घटना घटे हमें तुरंत पूरी सूचना प्राप्त हो जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूर संचार के साधनों के विकास यात्रा में कबूतरों से लेकर टेलीग्राफ, टेलीप्रिंटर, टेलेक्स,
फैक्स, टेलीफोन, रेडियो, पेजिंग और रेडियो टीवी से आगे बढ़कर आज हम कंप्यूटर उपकरणों तक पहुंच गए हैं। 20वीं सदी के उत्तरार्ध में हमें कल्पनाओं को सच साबित करके दिखाया है। दूरसंचार के प्रमुख साधनों का संक्षेप में वर्णन इस प्रकार है। देखो, अब दूरसंचार क्या क्या मतलब दूरसंचार भी एकदम से नहीं आ गया था। पहले क्या होता, टेलीग्राफ था, कबूतर। पहले तो कबूतर जा 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 गाना तो आप लोगों ने सुना ही होगा, संदेश लेकर करके आना और जाना। पहले के लोग क्या करते थे कि अपना जो भी संदेश होता था लोगों के जरिए एक फरमान बना कर करके, मतलब कपड़े के इस पर अपना जो भी होता था न्यूज उसको लिखवा देते थे, और उसके बाद फिर उसको लेकर करके, जैसे राजा महाराजा के टाइम में जो है कि वो न्यूज वो लोग आज वो वहां पर उस टाइम में भेजे, और चल कर करके वो लोग जो है कि घोड़ा गाड़ी पे या पैदल कोई भी किसी भी तरह से जाता था। उस टाइम में इतना साधन नहीं था कि बस अभी के जैसा कि फट से न्यूज पहुंच गया, नहीं, कुछ दिन के बाद वहां तक दूसरे राजा तक पहुंचता था। फिर जो है कि टेलीग्राफ आया, फिर प्रिंटर, इस तरह से धीरे धीरे कर कर करके जो है कि दूरसंचार का विकास हुआ। अब क्या क्या है, किस किस तरह से हुआ, तो सबसे पहला क्या है कि दूरसंचार के कौन कौन से जो है कि माध्यम है, साधन है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। क्या हुआ है, सबसे पहले आया टेलीग्राफ। टेलीग्राफ का आविष्कार अमेरिकी वैज्ञानिक सैमुअल मोर्स ने आज से लगभग 150 वर्ष पूर्व सन 1837 ईस्वी में किया था। देखिए, ये है ना, शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकता है। इसके कौन किया था और कितने वर्ष के लिए किया और कितने ईस्वी में किया, ये सब याद रखना होगा। ठीक है, मेरा अंडरलाइन किया हुआ है, ठीक है, इसको आप भी अंडरलाइन अपने नोट्स में बनाते समय कर लेंगे। ठीक है, यह संदेश भेजने की एक ऐसी प्रणाली है जिसमें तारों का प्रयोग किया जाता था, इसलिए इसे तार यंत्र भी कहते हैं। विद्युत चुंबकीय प्रभाव से संचालित टेलीग्राफ से एक स्थान से दूसरे स्थान तक डैश 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 और डाड यानी कि डॉट की भाषा में समाचार प्रेषित किए जा सकते हैं। दूसरी ओर प्राप्त डॉट और डैश डैश को डिकोड करके मूल संदेश को पढ़ा जा सकता है। टेलीग्राफ के 3 भाग होते हैं। देखो, मतलब कि जो टेलीग्राफ होता था वो जो एक दूरबीन के जैसा बना रहता है, उसके जरिए जो है कि विद्युत चुंबकीय प्रभाव से इस चीज को संचालित किया जाता था, और इसमें जो भाषा लिखी होती थी वो डैश 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 और डॉट 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 के अनुसार लिखा रहता था, और इसको जो है कि पढ़ा जाता था। उस टाइम में डैश 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 का मतलब होता था और डॉट 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 का मतलब क्या होता था, ये भी लोग देख कर करके जिस तरह से बनाए उस हिसाब से उन लोगों को पता होता था कि डैश 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 का मतलब और डॉट 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 का मतलब क्या होता है। ठीक है, तो ये जो टेलीग्राफ के जो भाषा वाले भाग हैं वो 3 भाग के होते हैं। टेलीग्राफ 3 प्रकार का होता है। ठीक है, प्रेषक, पहला क्या होगा, प्रेषक, इसका अर्थ समाचार भेजना होता है। दूसरा, लाइन का तार, यह लोहे अथवा तांबे का बना होता है जो खंभों के माध्यम से प्रेषक स्थान के मध्य स्थान तक ले जाया जाता है। इसे जमीन के भीतर भी ले जाया जाता है। देखो, लाइन या तार यानी कि ये एक तरह से जो टेलीफोन का तार अंदर से पहले लिया जाता था, और उसके बाद फिर हम लोगों का जो घर पे जो फोन होता था वायर वाला, उस तौर पर किया जाता था। ठीक है, ग्राहक, काठ अथवा इवोनाइट के आयताकार आधार पर ऊर्ध्वाधर कम विद्युत चुंबकीय का बना एक वाहक लगा रहता था।
लगा रहता है। इसे मार्स ग्राहक भी कहा जाता है। इसमें डैश एवं डॉट के रूप में प्राप्त संदेश को डिकोड करके मूल संदेश को पढ़ सकते हैं, है ना। ग्राहक में क्या होता है, प्रेषक का मतलब हो गया समाचार भेजना, लाइन और तार का मतलब कि जो लोहा और तांबे का बना हुआ तार होता था जो खंबे के माध्यम से प्रेषक को पहुंचाए, जैसे कि टेलीफोन में होता था। उसके बाद फिर ग्राहक मतलब जो प्राप्त करने वाला होता था, ग्राहक मतलब जो संदेश प्राप्त करने वाला होता है, वो जो है कि आयताकार, और प्राप्त कौन कर रहा है, जो डॉट 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 और क्या बोलते हैं डैश 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 का जो जिस तरह से उसमें भाषा लिखा हुआ था उसमें क्या संदेश दिया गया है, इसी डैश 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 और डॉट 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 के जरिए दिया जाता था, जिसको कि पढ़ कर करके ग्राहक समझ जाता था कि ये संदेश है। ठीक है। उसके बाद फिर टेलीप्रिंटर। टेलीप्रिंटर का मतलब क्या हो गया कि टेलीप्रिंटर का मतलब हो गया कि इसका आविष्कार 1874 ईस्वी में फ्रांसीसी वैज्ञानिक इमाइल केडोट ने किया था। यह तार अथवा रेडियो तरंगों द्वारा दूरस्थ स्थान का टाइप किए गए संदेशों को भेजने का एक आधुनिक यंत्र है। समाचार समितियां इस मशीन का उपयोग करती है। टेलीप्रिंटर का मतलब होता है जो वो जो टाइपिस्ट होता था ना, जिसमें कि न्यूज़ को उस जमाने में न्यूज़ को जो है कि टाइप कर करके प्रिंट कर करके जो भी न्यूज़ होता था उसको दूसरे देशों तक पहुंचा दिया जाता था। ठीक है। उसके बाद टेलेक्स द्वारा टाइप किए गए संदेश तार अथवा रेडियो तरंगों के माध्यम से प्रेषित किए जाते थे। यह संदेश को दूरस्थ स्थान तक भेजने का एक प्रचलित तरीका है। इसे टेलीप्रिंटर, टेलीग्राफ एवं टेलीफोन का मिश्रित रूप भी कहा जाता है। ठीक है। ये भी एक तरह का वही इस तरह का होता है कि टेलीग्राफ किस तरह से एक मतलब कि टाइप किया हुआ, टाइप कर करके वही टाइप मास्टर जो होता था टाइप कर करके टाइपिस्ट, जिसको कि टाइपिस्ट सीखने के लिए होता था, तो उसके लिए जो है कि वो लोग जो है कि उसी टाइप मशीन जो होता था उसमें रेडियो तरंगों के माध्यम से जो भी संदेश होता था उसको उसके जरिए लिख कर करके संचालित कर देते, भेज देते थे। ठीक है। इसमें से इसको जो है कि टेलीप्रिंटर, टेलीग्राफ और टेलीफोन का भी एक मिश्रित रूप कहा जाता है। ठीक है। उसके बाद फैक्स है। फैक्स आया, फिर फैक्स आया। ठीक है। फैक्स में क्या होता था कि लोग फैक्स कर करके अपना जो भी मैसेज होता था, या फिर कोई जैसे कि अभी मेल आता है, पहले फैक्स आता था। ठीक है ना। तो मेल में क्या भी होता है कि टाइप कर करके मेल भेज दिया जाता है, उसी तरह फैक्स आता था। फैक्स को भी टाइप कर करके जो भी जिसको भी संदेश देना होता था उसको भेज दिया जाता था। देखो, फैक्स तकनीक की एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। इसके माध्यम से ग्राफ, चार्ट, हस्तलिखित अथवा मुद्रित सामग्री को टेलीफोन नेटवर्क के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजा जाता है तथा वांछित ग्राही व्यक्ति को मूल संदेश फोटो प्रति के रूप में मिल जाता है। हाँ, फोटो भी कोई फोटो भेजना है तो जो है कि फैक्स कर देना होता था, या कुछ लिख करके भेजना होता था तो फैक्स कर देता था। ठीक है। तो इस तरह से जो जिसको भेजा जाता था वो प्राप्त कर लेता था। ग्राही मतलब होता है प्राप्त करने वाला। ठीक है। उसके बाद फिर हो जाएगा टेलीफोन। अब आया फैक्स के बाद क्या आया, टेलीफोन आया। मतलब फैक्स भी था, टेलीफोन भी था। ठीक है। सन 1937 ईस्वी में अमेरिकी वैज्ञानिक ग्राहम बेल ने टेलीफोन जैसे विचित्र उपकरण का आविष्कार किया। अच्छा, आ सकता है कि टेलीफोन का आविष्कार किसने किया, तो किसने किया है, ग्राहम बेल ने। कहाँ के हैं वैज्ञानिक, अमेरिका के हैं, और कब किया, 1837 ईस्वी में किया। ठीक है। इन्होंने टेलीफोन का आविष्कार किया कर दूर संचार के क्षेत्र में एक क्रांति सी ला दी। सन 1877 में थॉमस एल्वा एडिसन ने इस यंत्र में अनेक सुधार किए और आज तक इसमें लगातार सुधार, परिवर्तन एवं प्रगति जारी है।
ठीक है। टेलीफोन आया, अब हम वही वायर वाला टेलीफोन, ठीक है। तो इसका आविष्कार ग्राहम बेल ने किया था। कब किया था? अमेरिका के ये वैज्ञानिक थे, 1837 ईस्वी में किया। और उनके बाद फिर 1877 ईस्वी में थॉमस एल्वाय एडिसन ने इन पे बहुत सुधार किया। और अभी भी जो है कि अब तो सेल आ गया है, सबके पास फ़ोन भी होता है, किसी किसी के पास ऑफिस वगैरह में ज़्यादातर होता है, लेकिन अब ज़्यादातर सब लोग जो है कि स्मार्टफोन यूज़ करते हैं। तो इस तरह से धीरे धीरे उसमें भी अभी तक सुधार चल रहा है, ठीक है। ग्राहम बेल ने टेलीफोन बनाते समय यह सोचा भी नहीं होगा कि टेलीफोन मात्र एक संदेश प्रेषक यंत्र न बनकर आज चौमुखी विकास के लिए आधारभूत आवश्यकता बन जाएगा, है ना। फ़ोन से हम क्या क्या चीज़ जान सकते हैं, सीख सकते हैं, दूसरे जगह के न्यूज़ को देख सकते हैं घर बैठे। जो चीज़ टीवी में भी बहुत देर से आएगा वो इंटरनेट पे हम लोगों को पहले ही मिल जाता है, ठीक है। सोशल मीडिया, फेसबुक, इस सब चीज़ से। हाँ, तो ये सब चीज़ इतना ज़्यादा फेमस हो गया है। ग्राहम बेल ने ये सोचा भी नहीं होगा कि इस तरह का मतलब फ़ोन के जरिए इंसान का जो लाइफ जो है चेंज किस तरह से बहुत अच्छी तरीके से हो सकता है, ठीक है। उसके बाद फिर है कि एसटीडी टेलीफोन। एसटीडी टेलीफोन में क्या होता था? एसटीडी का मतलब आप लोग जानते हैं, एसटीडी जाकर कर करके बात करते थे लोग, जिसके घर में फ़ोन नहीं होता था तो क्या करेंगे, एसटीडी जाकर के वही वायर वाला फ़ोन उनके पास रहता था कनेक्शन। जिसके पास टेलीफोन रहता था वो घर में टेलीफोन यूज़ करते थे, जिसके पास टेलीफोन नहीं रहता था वो एसटीडी टेलीफोन वाला यूज़ करते थे, ठीक है। इसमें जो है कि देश विदेश हर जगह का कनेक्शन रहता था और उसी तरह से पैसा लगता था, ठीक है। एसटीडी अर्थात सब्सक्राइबर ट्रंक डायलिंग, यह अंतर्राज्यीय टेलीफोन सेवा है। इस सेवा के माध्यम से हम देश के एक कोने से दूसरे कोने तक संदेश पहुंचा सकते हैं। भारत में 1000 से अधिक शहर इस सुविधा द्वारा जुड़े हुए हैं। इस सुविधा में प्रत्येक शहर का एक कोड नंबर होता है, जिसमें व्यक्तिगत नंबर के डायल करने से पहले डायल करना पड़ता है। देखो क्या होता था एसटीडी में या अपने घर में भी जो फ़ोन होता था उस टाइम में, तो जो है कि जहाँ हम लगा रहे हैं वहाँ का एक कोड नंबर होता था। पहले कोड लगाया जाता था, फिर जिसके नंबर पे लगा रहे हैं फिर उसके नंबर को डायल किया जाता था, तो फिर हम वहाँ पर बात कर सकते थे, ठीक है। तो इस तरह से व्यक्ति को ये सुविधा एसटीडी के द्वारा भी मिलती थी, जिसके पास फ़ोन नहीं होता था। और जिसके पास फ़ोन होता था उसको भी जो है कि आगे जिस जगह, जिस शहर, जिस जो है कि स्टेट में है उसका कोड रहता था, उसी से लगाता था, ठीक है। उसके बाद फिर क्या है कि आईएसडी टेलीफोन, आईएसडी भी होता था, एसटीडी भी होता था, ठीक है। आईएसडी मतलब इंटरनेशनल हो गया और एसटीडी मतलब स्टेट वाला हो गया, ठीक है। अंतर्राज्यीय टेलीफोन, अंतर्राज्यीय मतलब अंदर, राज्य के अंदर, और राज्य के बाहर का हो गया आईएसडी, ठीक है। आईएसडी अर्थात इंटरनेशनल सब्सक्राइबर डायलिंग टेलीफोन की यह विदेश सेवा है। इसके माध्यम से विश्व के किसी भी देश के किसी भी शहर के संपर्क स्थापित किया जा सकता है। इस सेवा से 200 से अधिक देश अपने देश से जुड़े हुए हैं, जिसने रात दिन किसी भी समय संदेश लिया अथवा संदेश दिया, है ना। एसटीडी में क्या होता था कि हम लोगों के टाइम में एसटीडी जा कर करके, जब हमारे घर में फ़ोन नहीं था तो हम लोग एसटीडी जा कर करके, मेरे घर के एक सदस्य जो कि विदेश में रहते थे, हमारे जीजा जी, तो वहाँ पर जा कर करके हम लोग एसटीडी पे कॉल करते थे। और उसका जो है कि वहाँ पर से हम लोग जो भी बात, मतलब कि घरेलू बात हो या जो भी, तो वो सब बातचीत होती रहती थी। तो यहाँ वहाँ का संदेश यहाँ, यहाँ का संदेश वहाँ आराम से घर का पहुँच जाता था। इसी तरह ऑफिशियल वर्क वाले लोग भी होते थे, जो कि कोई भी ऑफिस से जुड़े हुए कोई भी बातचीत हो, संदेश हो, उसको एक दूसरे से शेयर कर लेते थे, ठीक है। उसके बाद कॉर्डलेस फ़ोन, हाँ, उसके बाद फिर कॉर्डलेस फ़ोन आया, ठीक है।
कॉर्डलेस फ़ोन कैसा होता था कि छोटा सा होता था, वो घर के अंदर ही लगा दिया जाता था, जिसमें कि लोग एक दूसरे से रूम टू रूम बात कर लेते थे। ठीक है, कॉर्डलेस फ़ोन को बेतार का फ़ोन भी कहा जाता है। इसमें कोई फ़ोन नहीं होता था, ये रूम टू रूम होता था। ठीक है, इसमें जो है कि जैसे कि अब बड़े बड़े लोग उस टाइम में जब होते थे तो अपने रूम से बाहर नहीं आकर कर करके रूम में ही जो है कि इस तरह का कोई भी मैसेज हो, बात हो, कह देता था। और ये अभी भी होता है, जैसे कि आप इसमें चले जाइए, क्या बोलते हैं, होटल वगैरह में, तो वहाँ पर कॉर्डलेस फ़ोन ही होता है, जिसमें कि तार तार नहीं रहता है। आप डायल कीजिए नंबर और वहाँ जो वेटर होता है उसको जो है कि आपको जो भी कुछ बोलना है वो फ़ोन उठाएगा, बातचीत होगी। ठीक है, तो ये है। ठीक है, कॉर्डलेस फ़ोन को बेतार का फ़ोन भी कह सकते हैं। इसमें टेलीफोन के चोंगे को मुख्य यंत्र के से अलग उठा कर ले जाया जा सकता है। और फ़ोन जो है कि अब हम यहाँ पर हैं, हाँ घर पे हैं, अब बात करते करते दूसरे रूम में चले गए तो आराम से हम लोग बातचीत कर सकते थे। ठीक है, फ़ोन को उठा करके लेके चला जा सकता था। ठीक है, और वो जो कॉल होता था टेलीफोन वाला, वो नहीं उठाया जा सकता, तो वहीं पर बात होता था। ठीक है, कॉर्डलेस फ़ोन चूँकि इसका चोंगा बहुत मुख्य यंत्र से जुड़ा नहीं होता, इसलिए इसे कॉर्ड रहित अथवा कॉर्डलेस फ़ोन कहते हैं। ठीक है, इस फ़ोन के चोंगे को लगभग 100 मीटर की परिधि में कहीं भी लॉन, कमरे अथवा रसोई घर में ले जाकर बातचीत की जा सकती है। ठीक है ना, वही बात है कि एक रूम से दूसरे रूम तक उठा करके हम बातचीत कर सकते हैं, या किचन में या लॉन में कहीं पर भी बैठ गए। भाई बड़े बड़े आदमी लोग भाई नौकर से बोल दिया, फ़ोन आया, उठा करके ले। हम लोग फिल्म में भी देखे कि लॉन में बैठा है और फ़ोन आया, उसका नौकर उठा करके ले करके आ गया, बातचीत कर लिया। हाँ, तो इस तरह का, उसमें वायर नहीं होता है। ठीक है, वायरलेस होता है, इसलिए कॉर्डलेस हो बोला जाता है इसको। ठीक है, उसके बाद सेलुलर फ़ोन आया। ठीक है, सेलुलर मतलब सेल वाला फ़ोन आ गया। ठीक है, सेलुलर फ़ोन आया, सेल वाला, जिसमें कि बैटरी लगाया जाता था। सेलुलर फ़ोन इसे मोबाइल फ़ोन अथवा सेल फ़ोन भी कहते हैं। इस टेलीफोन के माध्यम से उपभोक्ता को बेतार टेलीफोन की सुविधा प्राप्त हो गई। ठीक है, बस ट्रेन सुविधा प्राप्त होगी। सूचना संप्रेषक की बढ़ती ज़रूरत ने इस फ़ोन का आविष्कार किया। इस फ़ोन से चलते फिरते कार, बस, ट्रेन, पार्क, बाजार, आप कहीं भी रहें वहाँ से फ़ोन कर सकते हैं अथवा दूसरे का फ़ोन प्राप्त कर सकते हैं। इस सेवा में चलते फिरते फ़ोन का एक अलग अलग नंबर होता है। इसमें देश विदेश का कोई भी नंबर डायल किया जा सकता है। ठीक है, आपको तो ये सब पता ही होगा, क्योंकि आप भी इस सेल फ़ोन का यूज़ करे ही होंगे। तो ये फ़ोन जो है कि हम अभी भी कहीं पर भी लेकर करके जाते हैं, चाहे हम कहीं भी हैं, घर से बाहर हो या घर में हो, हम देश विदेश कहीं पर भी आराम से बात कर लेते हैं। ठीक है ना, ये सेलुलर फ़ोन है। ठीक है, सेलुलर फ़ोन का ये यूज़ है। ठीक है, उसके बाद वीडियो या फोटो फ़ोन। ठीक है, पहले वो जो सेलुलर फ़ोन था उसमें जो है कि वो उसमें इंटरनेट नहीं होता था, सिर्फ लोग देश विदेश में मतलब कि ISD और STD फ़ोन कर सकते थे। ठीक है, लेकिन अब हमारे पास क्या है, स्मार्टफोन है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं कि जिससे पहले जो सेलुलर फ़ोन था उसमें हम जिससे भी बात कर रहे होते, उसमें वीडियो कॉल नहीं होता था, हम लोग ऑडियो पे बात करते थे। ठीक है, लेकिन बात हो जाती थी, देश विदेश सब जगह की न्यूज़ वगैरह सब कुछ आ जाता था। लेकिन फिर हमको लगा कि भाई जिससे बात हम कर रहे हैं, काश हम उसको देख पाते। तो साइंटिस्ट लोग ने क्या किया कि वीडियो या फोटो फ़ोन का आविष्कार किया। ठीक है, जैसा कि नाम से स्पष्ट है कि इस फ़ोन में आवाज़ के साथ साथ चित्र भी प्रसारित होता है। इस फ़ोन से आप बात करने वाले व्यक्ति को दूसरी तरफ के व्यक्ति की आवाज़ के साथ साथ उसका चित्र भी दिखाई पड़ता है। इसके लिए एक टीवी स्क्रीन का होना आवश्यक है, जो टेलीफोन तार से संबंध होता है।
मतलब इस स्क्रीन लगा रहता है, उसी से बातचीत हो जाता है, वीडियो कॉल या ऑडियो कॉल। ऑडियो कॉल भी हम कर सकते हैं, वीडियो कॉल भी कर सकते हैं। ठीक है, तो अब आ गया कि रेडियो पेजिंग क्या है कि दूर संचार के लिए यह एक अत्याधुनिक प्रणाली है। हर वक्त ऑनलाइन बने रहने के लिए यह सस्ता और सुलभ साधन है। ऑफिस में एक जगह बैठकर काम न करने वाले फील्ड के लोगों को संपर्क करने का एकमात्र सस्ता साधन पेजर ही है। पेजर फोन भी आता था। व्हाट इज मोबाइल नंबर, व्हाट इज योर पेजर नंबर बोलता है ना, तो वही पेजर नंबर होता था। छोटा सा फोन होता था, उसमें जो है कि वो भी इसी तरह का होता था। ठीक है, तो आदमी कहीं पर भी किसी से भी आराम से, और सस्ता होता था, इसीलिए आराम से कोई भी जो कर्मचारी लोग ऑफिस में काम करता था उसको पेजर नंबर दिया जाता था, ताकि मतलब कि लोग जो साइट में आकर करके काम करने वाले जो कर्मचारी होते थे उसके पास फोन रहते, ताकि वो वहाँ पर के जो भी जानकारी वगैरह है उस चीज को आराम से बात कर सके, बोल सके। ठीक है, ऑफिस में एक जगह बैठकर काम न करने वाले फील्ड के लोगों को संपर्क करने का एक मात्र रास्ता साधन पेजर ही है। इसकी सहायता से निश्चित पेजर कोड वाले व्यक्ति से कभी भी संपर्क किया जा सकता है। यह संपर्क लिखित सूचना के आधार पर होता है, अर्थात आपका संदेश अभिष्ट व्यक्ति के पेजर स्क्रीन पर अंकित हो जाता है, जिससे वह व्यक्ति तुरंत टेलीफोन द्वारा आपके संपर्क स्थापित कर सकता है। इसलिए इसे संदेश लेने वाला एक तरफा साधन भी कहा जा सकता है। ठीक है, मतलब कि ये जो पेजर नंबर होता था, जो इंसान पेजर मतलब पेजर फोन जिसके पास रहता था वो जो है कि इस तरह का फोन अपने पास रखता था, जिससे कि, और ये एक ही फोन, मतलब एक तरफ से हम वीडियो कॉल कर सकते थे, दूसरे तरफ से नहीं। ठीक है, इसीलिए इसको क्या हो जाता था कि इसमें जो संदेश तो आपको मिल जाता था, लेकिन इसमें एक तरफ का ही इंसान का फोटो वगैरह आता था। ठीक है, एक तरफा साधन इसलिए कहा जाता था इसको। वॉकी टॉकी भी आया, वॉकी टॉकी भी था, इसी तरह का था। ठीक है, तो संवाद संप्रेषण का यह एक सुगम साधन है। इस यंत्र के माध्यम से समाचार बोलकर दिया जा सकता है तथा दूसरी तरफ के समाचार को सुना भी जा सकता है। बैटरी से चलने वाला यह यंत्र वापर रिकॉर्ड है। इसमें संवाद का अंकन होता है। इस यंत्र पर एक बार में लगभग 66 मिनट तक की बातचीत रिकॉर्ड हो जाती है, जिससे हजारों बार सुना जा सकता है। वॉकी टॉकी के द्वारा लगभग 10 मील तक के समाचार को प्राप्त किया जा सकता है। संदेश भेजने वाला अपने संदेश को अपने यंत्र के माध्यम से बोलकर भेजता है, जो दूसरे गंतव्य यंत्र पर रिकॉर्ड हो जाता है, जिसे आवश्यकता अनुसार सुना जा सकता है। सुगमता से उपलब्ध होने के बावजूद यह यंत्र सुविधाजनक नहीं है। देखो ठीक है, क्योंकि ये देखो वॉकी टॉकी मतलब वो ये बात करने वाले छोटा छोटा, मतलब 66 ही मिनट का इसमें बात हो सकता है। 1 मिनट 6 सेकेंड का, एक घंटा 6 मिनट का जो है कि इसमें बात हो सकता था। और इसमें 66 मिनट का ही बात होता था। ठीक है, 66 मिनट मतलब कि 1 मिनट और 6 सेकेंड। ठीक है, और ये छोटा सा साधन था जिसको कि जिस टाइम में भी जो बातचीत करना होता था वो आराम से लगभग 10 मील तक के समाचार पत्र को प्राप्त कर सकता था। ठीक है, छोटा मोटा साधन था जो कि ये वॉकी टॉकी भी मतलब कि उस टाइम में बहुत चलता था। खास कर करके जो जैसे कि ये लोग होते हैं ना, जो ऑफिसर लोग होते हैं, हमारे जवान लोग, उस टाइप का ये वॉकी टॉकी यूज़ करते थे। ठीक है, तो इस तरह का ये वॉकी टॉकी यूज़ किया जाता है। या और भी जो जैसे साइट वगैरह में जा कर करके वॉकी टॉकी का यूज़ कर सकते थे। ठीक है,
इस तरह से हम जो है कि धीरे धीरे मतलब कि जो दूर क्या बोलते हैं, बातचीत करने का जो संचार का माध्यम है, जिससे कि हम अपने संचार को इतना ज़्यादा मतलब कि अब इतना ज़्यादा डेवलप हो गया है कि हम लोग अब दूर बैठे इंसान को भी फ़ोन पर वीडियो कॉल के जरिए वो अपना काम कर रहे हैं। हम लोग घर में बैठे हैं, आराम से बातचीत कर रहे हैं, मतलब चलते फिरते खाते पीते हर टाइम में आराम से देख सकते हैं, ठीक है, बातचीत कर सकते हैं। दूर देश के कहाँ पर क्या हो रहा है, इन सब का समाचार हमको जो है कि घर बैठे ही आराम से मिल जाता है, ठीक है। उसके बाद फिर हो गया क्या कि रेडियो टीवी, केबल टीवी एवं संचार उपग्रह। देखो, रेडियो टीवी, केबल टीवी एवं संचार उपग्रह, मतलब कि रेडियो पर भी हम लोगों को अब रेडियो भी आजकल क्या एफएम में बदल गया है। पहले तो रेडियो जो है कि दूर संचार वाला होता था, ठीक है। अब धीरे धीरे उसमें भी प्रोग्रेस आया और अब एफएम में न्यूज़ के साथ साथ हम लोग गाना भी सुनते हैं और आरजे वगैरह भी बहुत अच्छे अच्छे आ गए हैं, ठीक है। इससे भी हमको दूर देश के लोगों से के बारे में जानकारी मिल जाती है। भले ही ऑडियो हम सुनते हैं, लेकिन फिर भी हम लोगों को वही सब जानकारी मिलती है जो हम वीडियो में टीवी पे देखते हैं, ठीक है। और गाना भी सुनते हैं, मनोरंजन भी होता है, ठीक है। उसके बाद फिर टीवी भी है जो कि हम लोग घर पर आराम से बैठ कर करके देख सकते हैं। केबल टीवी, केबल टीवी में केबल लगा करके हम लोग जी न्यूज़, आज तक और बहुत सारे ऐसे न्यूज़ है जो कि हम लोग देखते रहते हैं, ठीक है। उसके साथ साथ मनोरंजन टीवी भी, मनोरंजन चैनल भी है हमारा, जैसे सीरियल्स वगैरह का जी टीवी है, सोनी टीवी है, हाँ ये सब, कलर्स टीवी है, ये सब गाना म्यूज़िक का भी बहुत सारा चैनल है। तो इस तरह से हम लोग केबल टीवी में इन सब चीज़ का भी मजा लेते हैं। एवं संचार उपग्रह, ये संचार उपग्रह भी होता है जो कि सैटेलाइट वगैरह से एक दूसरे से जो है कि न्यूज़ एक देश का दूसरे दूसरे देश तक पहुंचाया जाता है, ठीक है। प्रस्तुत संचार माध्यमों का पिछले अध्याय में अलग अलग विस्तार से विवेचन किया जा चुका है। यह संचार जनसंचार अथवा दूर संचार के अति आधुनिक एवं प्रभावी माध्यम है। प्रस्तुत संचार माध्यमों की प्रभावोत्पादकता एवं महत्व के कारण इनका जितना भी विवेचन किया जाए, इन पर जितनी भी परिचर्चा की जाए कम ही होगी, ठीक है ना। क्यों नहीं, क्योंकि अब हमारा देश इतना ज़्यादा डेवलप कर गया है टेक्नोलॉजी के माध्यम से, जिसके कारण हम पहले किस तरह से संदेश भेजते थे, हम लोग जो है कि कबूतर के द्वारा, उसके बाद फिर लोग जो है कि लोगों को एक फरमान पे लिख कर करके अपना न्यूज़ भेजते थे, जो कि हमको आज के बाद पता नहीं 1 महीना 2 महीना कितना लग जाता था पहुँचते पहुँचते दूसरी जगह, दूसरे राजा को, तो वहाँ पर उन लोग को पहुँचता था वो संदेश, ठीक है। उसके बाद फिर हम लोग धीरे धीरे पेजर आया, और उसके बाद फिर टेली प्रिंटर आया, टेलेक्स आया, फैक्स आया, टेलीफोन आया, एसटीडी टेलीफोन आया, आईएसडी टेलीफोन आया, कॉर्डलेस फोन आया, सेलुलर फोन आया, वीडियो या फोटो फोन आया, रेडियो पेजिंग आया, पेजर आया, वॉकी टॉकी आया, और अब फिर टीवी में भी हम लोग इस तरह से पूरा मनोरंजन लेना शुरू कर दिए, रेडियो में भी और केबल टीवी में भी संचार वगैरह इस सब से। तो धीरे धीरे इस तरह से हमारे संचार का साधन जो है कि बढ़ता गया, और हम लोगों से जो दूर बैठे लोग हैं उनसे इस तरह से कनेक्ट हो गए कि ऐसा लगता है कि जैसे कि वो हमारे पास ही हैं। और इससे संसार जो इतना बड़ा संसार है, कहाँ पर लोग हैं ऐसे सोचो तो लगता है कि कितने दूर बैठे हैं लोग जो विदेश में हमारे रिलेटिव्स हैं, लेकिन जब हम उनसे बात वीडियो कॉल पे करते रहते हैं तो ऐसा नहीं लगता है कि वो हमसे दूर है, ऐसा लगता है कि वो हमसे इतने पास हैं, इतने नज़दीक हैं। हम लोग घर में हर तरीके की बात ऑडियो वीडियो कॉल पे
आराम से करते रहते हैं। ठीक है, तो और ऑफिस वगैरह के भी सारे काम होते रहते हैं। उसके साथ साथ हमको जो है कि टीवी टेलीविज़न पे बहुत सारे ऐसे न्यूज़ है जो कि विदेश में हो रहे हैं, कोई भी घटना, वो चीज़ जो है कि हम लोगों को घर बैठे अब आराम से बैठे बैठे मिल जाता है। तो इस तरह से हम लोग जो है कि दूरसंचार का जो है कि माध्यम से हम एक दूसरे के बहुत नज़दीक हैं। ठीक है, तो आज आपको ये क्वेश्चन पढ़ करके कैसा लगा आप ज़रूर कमेंट पे बताइएगा। और मेरे चैनल को अभी तक आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए और आने वाले नोटिफिकेशन के लिए तैयार रहिए। नेक्स्ट वीडियो अगले दिन मिलेगी मेरे चैनल पे। रोज़ जो है कि फिलोसफिकल पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशन के रोज़ क्वेश्चंस लॉन्ग और शॉर्ट चल रहे हैं। रेगुलर क्लास हो रही है, आप इस पे जरूर ज्वाइन कीजिए और अच्छी तरीके से पढ़िए समझिए और एग्ज़ाम में बहुत अच्छा नंबर लेकर करके आइए। अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिए। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।